Hello guys, welcome back in our next video. Today we are talking about Hollywood movie Censor IMDb rating 5.9 के साथ. So let's go. स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो कि डरी हुई जंगल में भाग रही होती है और उसे एक इंसान घसीट कर लेकर चला जाता है। और ये एक फिल्म है जो सेंसर ऑफिस में बैठी एनिक और उसका कलीग सैंडरसन चेक कर रहे होते हैं और उस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट नोट करके सीन डिलीट करने के लिए नोट बना रहे होते हैं, जो कि उनका काम है। और इसी बीच उनमें बहस हो जाती है लास्ट सीन को लेकर। एनिक लास्ट सीन डिलीट करना चाहती है क्योंकि वो सीन क्लियर कंक्लूजन नहीं दे रहा है और सैंडरसन ऐसा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी एनिक अपनी मन की ही करती है सैंडरसन को अपनी बात समझाकर, क्योंकि वो अपने काम में माहिर है। शहर में इन दिनों ऐसी खतरनाक फिल्मों को देखकर लोग और ज्यादा अपराधजनक हो गए हैं और इन फिल्मों को देखकर लोगों के दिमाग में हत्या जैसे ख्याल पनप रहे हैं, जिससे शहर में कई खौफनाक घटनाएं हो चुकी हैं। मीटिंग में फिल्म को लेकर बातें हो रही होती हैं कि उसे पास करना चाहिए या नहीं। जहाँ सैंडरसन फिल्म को कुछ कट के बाद पास करने की राय देता है, वहीं एनी और एनिथ फिल्म को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उनके हिसाब से ये डेंजरस है और इसका समाज पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद एनी और एनिथ एक और फिल्म व्यू कर रही होती हैं और एनी एनिथ को कहती है कि आज उसकी सिस्टर का बर्थडे है और इसीलिए वो घर जल्दी जाना चाहती है, तो क्या तुम मेरे नोट्स भी टाइप कर दोगी। और एनिथ एनी को जल्दी जाने को कहती है और उन दोनों के नोट्स टाइप करके घर जाती है। जहाँ एनिथ टीवी ऑन करके न्यूज सुन रही होती है और साथ ही साथ वर्ड पजल भी सॉल्व कर रही होती है। तभी एनिथ की मॉम का कॉल आता है और एनिथ घर पर होते हुए भी कॉल पिक नहीं करती है और उसकी मॉम मैसेज पर एनिथ को डिनर पर इनवाइट कर रही होती है, जो कि एनिथ के डैड ने प्लान किया था। और एनिथ डिनर पर जाती है जहां एनिथ के पेरेंट्स एक डेथ सर्टिफिकेट एनिथ को देते हैं, जो कि उसकी छोटी बहन का है, क्योंकि जब एनिथ और उसकी बहन छोटी थी तब वो दोनों जंगल में खेलने गई थी, लेकिन जंगल से सिर्फ एनिथ ही वापस आई, उसकी छोटी बहन नीना नहीं। और एनिथ को उस घटना के बारे में ठीक से याद भी नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था। तब से वो सब नीना को ढूंढ रहे हैं। एनिथ नीना के डेथ सर्टिफिकेट बनवाने से नाराज हो जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि शायद वो अभी जिंदा हो सकता है कि वो किसी के साथ चली गई हो। और एनिथ के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुम्हें ठीक से याद भी नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था और हम तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं कह रहे हैं और हम बस वही कर रहे हैं जो सबके लिए अच्छा है। और डिनर खत्म करने के बाद एनिथ घर आ जाती है और अपनी बहन पुरानी यादों को देखने लगती है। और अगले दिन ऑफिस जाते वक्त पेपर की एक हेडलाइन उसका ध्यान खींच लेती है, जो कि थी शहर में अपराध चरम पर। और ऑफिस पहुंचकर एनी और एनिथ एक फिल्म जिसका नाम एक्सट्रीम कोडा है उसे व्यू कर रही होती हैं और उसके रेप सीन की वजह से उसे रिजेक्ट कर देती हैं। और ब्रेक के वक्त सैंडरसन एनिथ को साथ चलने को कहता है फ्रेजर के ऑफिस, जो कि उनका बॉस है। और फ्रेजर उन दोनों को बताता है कि कल एक आदमी को अरेस्ट किया गया है जिसने अपनी वाइफ का मर्डर करके उसका फेस खा लिया है और अपने बच्चों को भी मार दिया। और थोड़ी देर पहले एक जर्नलिस्ट का कॉल आया था जो कि इस मर्डर को उस फिल्म से लिंक कर रहा है जो तुम दोनों ने 1 महीने पहले पास की थी, क्योंकि उस फिल्म में ठीक ऐसा ही एक सीन है और वो इस मर्डर के लिए तुम दोनों को जिम्मेदार बता रहा है। इस बात को सुन के वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि एनिथ एक जंगल में है और उसे अपनी बहन की याद आ जाती है। इसके बाद फ्रेजर उन दोनों को वार्निंग देता है कि फ्यूचर में जरा सा भी डाउट हो फिल्म को लेकर तो उसे रिजेक्ट कर देना। और इन सब के बाद एनिथ घर आ जाती है जहाँ न्यूज पर भी मर्डर स्टोरी चल रही होती है और फोन रिंग करने लगता है। एनिथ को लगता है कि उसकी मॉम का कॉल है, लेकिन वो किसी रैंडम बंदे का कॉल है जो एनिथ को फिल्म पास करने के लिए कोस रहा होता है और उसे मर्डरर कह रहा होता है। तभी एनिथ को फिर से फ्लैशबैक में नीना के खो जाने के बाद का वक्त याद आ जाता है, जब उसके पापा उसे सवाल जवाब कर रहे थे और उसकी मॉम कोने में खड़ी रो रही थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी सेंसर बोर्ड को हाल ही में हुए मर्डर का जिम्मेदार बताया जा रहा होता है। ऑफिस पहुंचते ही मीडिया एनिथ को घेर लेती है और उसे सवाल पूछने लगती है और एनिथ मीडिया से परेशान होकर सीधा ऑफिस में घुस जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। और थोड़ी देर बाद एक आदमी एनिथ को देखते हुए सीधा फ्रेजर के ऑफिस में घुस जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है फ्रेजर के साथ। और फ्रेजर एनिथ को उस आदमी से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम डॉग स्मार्ट है और वो इंडेंट इन्वेस्टमेंट फिल्म का प्रोड्यूसर है, जिसकी फिल्म एक्सट्रीम कोडा एनिथ ने रिजेक्ट की थी। डॉग एनिथ की खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे अपनी फिल्म में काम करने को कहता है, लेकिन एनिथ साफ साफ मना कर देती है क्योंकि एनिथ को डॉग की फिल्म पसंद नहीं है। तब डॉग एनिथ को उसकी न्यू फिल्म देखने को कहता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो फिल्म एनिथ को जरूर पसंद आएगी। इसके बाद एनिथ डॉग की फिल्म डोंट गो इन द चर्च देखने जाती है, जिसका डायरेक्टर
डायरेक्टर है फ्रेडरिक नॉर्थ। फिल्म शुरू होती है जिसमें दो बहनें जंगल में खेल रही होती हैं और छोटी बहन जंगल से वापस चलने को कहती है, लेकिन बड़ी बहन उसे रोकती है ये कहकर कि अभी मजा आएगा, और उसे जंगल में मौजूद एक अंधेरे घर में जाने को कहती है। और जैसे ही छोटी बहन घर के अंदर जाती है, बड़ी बहन कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर जाती है और उसे काट देती है, और लास्ट में उसी घर में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। और ये सीन देखकर एनिक बहुत घबरा जाती है और फिल्म के बीच में ही वॉशरूम चली जाती है। और वापस आने पर उसका कलीग एल्फ उसकी तबीयत पूछता है और उसे घूमने के लिए पूछता है, लेकिन एनिक मना कर देती है और अपने घर चली जाती है। घर पर एनिक की मॉम का कॉल आता है जो कि मीडिया वालों की बातों को लेकर परेशान है, और एनिक अपनी मॉम को समझाती है कि उन्हें पता नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अगले दिन एनिक ऑफिस में फ्रेडरिक नॉर्थ के सभी फिल्मों के डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन मांगती है, लेकिन बिना फिल्मों की लिस्ट के उसे इंफॉर्मेशन मिलने में 1 हफ्ते लगेंगे, और इसीलिए वो ऑफिस से जल्दी चली जाती है एक डीवीडी स्टोर पर, जहाँ एनिक फ्रेडरिक नॉर्थ की मूवीज की डीवीडी देखने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर स्टोर ओनर को एक डीवीडी चुपके से देता है, और ओनर उस डीवीडी को छुपाकर अंदर रख देता है, और एनिक उसे देख लेती है और उसके पास जाकर उससे वो डीवीडी मांगती है जो कि ब्रैन है, और उसका डायरेक्टर भी फ्रेडरिक नॉर्थ ही है। ओनर डीवीडी देने में कतरा रहा होता है क्योंकि उसने एनिक को पहली बार स्टोर में देखा था। तब एनिक फ्रेडरिक नॉर्थ की फिल्मों का फैन होने का नाटक करती है और उसे उसकी सभी फिल्मों का नाम बताती है, जो कि उसके लिए बहुत आसान था, और डीवीडी लेकर घर आ जाती है। और फिल्म की एक्ट्रेस को देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि एनिक को लगता है कि एलिस उसकी तरह लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म की स्टोरी, जो कि एनिक की लाइफ से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी, उसे ये एहसास दिलाती है कि फिल्म का डायरेक्टर ही उसकी छोटी बहन को जंगल से ले गया था, और इसीलिए उसको ये स्टोरी पता है और उसने इसके ऊपर फिल्म बनाई, और एलिस ही उसकी छोटी बहन है। इन सब के बाद वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है ये सब बात बताने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स ये बात नहीं मानते हैं और एनिक को अपनी मनमानी करने के लिए डांटते हैं, जैसे उसने बचपन में की थी, जिसकी वजह से नीना खो गई थी। और ये बात एनिक को बुरी लगती है और वो सीधा अपने ऑफिस जाती है और फ्रेडरिक का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुंचती है। फ्रेडरिक एनिक को देखकर उसे घर के अंदर बुलाता है और उसे स्कॉच ऑफर करता है। एनिक एलिस के बारे में फ्रेडरिक से पूछती है और वो उसे बताता है कि एलिस की आखिरी फिल्म है डोंट गो इन द चर्च, उसके बाद वो कोई भी फिल्म नहीं करेगी। इस बात से एनिक को लगता है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एलिस को इस फिल्म के बाद मार देंगे, और एनिक फिल्म के बाद एलिस का क्या होगा फ्रेडरिक से पूछती है, और फ्रेडरिक कहता है ये एक सीक्रेट है। और फ्रेडरिक एनिक से जबरदस्ती करने लगता है और एनिक अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो फ्रेडरिक को पीछे ढकेलती है और एक्सीडेंटली फ्रेडरिक की मौत हो जाती है, और एनिक डर कर वहाँ से अपने घर चली जाती है और सोच में पड़ जाती है। अगले दिन वो ऑफिस जाकर फिल्म डोंट गो इन द चर्च की फाइल जबरदस्ती लेकर वहाँ से बाहर निकलती है, जिसमें उस फिल्म की शूटिंग लोकेशन वगैरह लिखी थी, और वो सीधा लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ मेकअप आर्टिस्ट एनिक को एलिस की बड़ी बहन के रोल करने वाली एक्ट्रेस समझती है और उसे तैयार कर देती है। और उसके बाद डायरेक्टर उसका इंटरव्यू लेते हैं। डायरेक्टर एनिक को रोल में लाने के लिए उसे फिल्म की स्टोरी की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे उसकी छोटी बहन को खतरा है वगैरह वगैरह। और सेट पर पहुंचकर एनिक उसी घर में जाती है जहां फिल्म में उसने एलिस को देखा था, और घर के अंदर फिल्म का बीस्ट उसे गले लगा लेता है ये कहकर कि एनिक उसका प्यार है और वो एनिक से प्यार करता है, और एनिक को छोड़कर आगे चला जाता है। एनिक बीस्ट पर वार करती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर बीस्ट मर जाएगा तो उसकी बहन बच जाएगी और उसके कैद से आजाद हो जाएगी। तभी बीस्ट एलिस को उसके सामने कर देता है जो कि रो रही होती है, लेकिन एनिक फिर भी नहीं रुकती और बीस्ट के सीने में कुल्हाड़ी घुसा देती है। ये देखकर एलिस जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो सिर्फ एक शूटिंग थी, और वहाँ खड़े माइक मैन कैमरामैन सब शॉक हो जाते हैं। और तभी वहाँ डायरेक्टर आता है और उसे समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हुआ है, और वो एनिक को पूछता है कि ये तुमने क्या किया, और एनिक डायरेक्टर को भी कुल्हाड़ी से काट देती है। ये सब देखकर एलिस एनिक से बहुत डर जाती है और वहाँ से भागती है, और एनिक उसके पीछे उसे रोकने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि एलिस उसकी खोई हुई छोटी बहन है जो कि उसकी तरह दिखती है, लेकिन एलिस इस बात से पूरी तरह अनजान है क्योंकि वो उसकी छोटी बहन नहीं है, वो तो बस एक एक्टर है। और एलिस जंगल में भाग रही होती है और उसके पीछे एनिक उसे रोकने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद एलिस गिर जाती है और एनिक उसके पास जाकर उसे पूरी बात समझाती है और उसे कार से अपने पेरेंट्स के घर ले जाती है। एनिक को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असलियत में कुछ भी ठीक नहीं है। एनिक जो कुछ भी अपने दिमाग में सोच रही थी वो सब गलत था, और वो इसे गलत मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स और वो खुद भी अपने आप को अपनी छोटी बहन को खोने के पीछे जिम्मेदार मानती है, और इसीलिए वो झूठ को सच मान बैठी है और अपनी गलती सुधारने के लिए उसने ये सब किया, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। और एनिक असली और नकली में फर्क करना भूल गई है। और यहाँ खत्म होती है हॉलीवुड मूवी सेंसर की स्टोरी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड हिट द लाइक बटन, कमेंट योर ओपिनियन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सीनोलॉजिस्ट फॉर फ्यूचर कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।